नमस्कार साथियों, ए टू जेड क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वंध्यता या सहायक जनन प्रौद्योगिकी, इनफर्टिलिटी, जिसे इनफर्टिलिटी भी कहते हैं या वंध्यता। यदि कोई स्त्री गर्भधारण करना चाहती है अपने स्वेच्छा से और गर्भधारण नहीं हो रहा है तो वो अपना संतान कैसे सहायक जनन प्रौद्योगिकी या शिशु परख नली या टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं, हम लोग ये समझेंगे। यदि दंपति बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं है, यदि दंपति या कोई भी मान लीजिए स्त्री हो, वो बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं है तथा ऐसे दोष को ठीक करने के लिए कुछ विशेष तकनीक का प्रयोग किया गया और बच्चा पैदा करने में मदद करे, जिसे शिशु परख नली या टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। और इसी को सहायक तकनीकी जनन प्रौद्योगिकी ART कहलाती है। पात्र निषेचन या टेस्ट ट्यूब बेबी या शिशु परख नली क्या है, इसको हम अब समझेंगे। इस विधि में अंडाणु का निषेचन शरीर से बाहर तथा शरीर के अंदर जैसी स्थिति में कराया जाता है। मतलब इस विधि में टेस्ट ट्यूब बेबी जो विधि है, इसमें अंडाणु का निषेचन शरीर के बाहर कराया जाता है, परंतु जैसे शरीर के अंदर की स्थिति रहती है ठीक उसी प्रकार से बाहर उसी स्थिति में कराया जाता है और उसको स्त्री के गर्भाशय में स्थानांतरण कर दिया जाता है, जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी या गर्भधारण करने योग्य नहीं है उस स्त्री के टेस्ट ट्यूब बेबी या परख नली शिशु का उपयोग किया जाता है। और स्त्रियों के निषेचित अंडाणु को पुरुषों के शुक्राणु से निषेचित कराकर स्त्री के गर्भाशय में प्रवेश किया जाता है या स्थानांतरण कर दिया जाता है। और जब मानव शुक्राणु को अंडाणु से निषेचित कराया जाता है तो 32 कोशिकीय भ्रूण का विकास होता है। 32 कोशिकीय भ्रूण, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 32 कोशिकीय भ्रूण का विकास होता है और जिसे प्लास्टोसिंट कहते हैं, जिसका नाम प्लास्टोसिंट है। ये प्लास्टोसिंट आप लोगों को याद करना पड़ेगा, नाम बहुत दूसरे प्रकार का है। तो प्लास्टोसिंट कहते हैं। इसका रोपण स्त्री के गर्भाशय में जब कर दिया जाता है और जिससे शिशु का निर्माण होता है, उसके बाद आगे जो है शिशु का निर्माण होता है और जो शिशु बनता है उसे टेस्ट ट्यूब बेबी या शिशु परख नली के नाम से भी जाना जाता है, या टेस्ट ट्यूब बेबी भी कुछ लोग बोल देते हैं। ज़्यादातर टेस्ट ट्यूब बेबी ही बोलते हैं। तो टेस्ट ट्यूब बेबी आप लोग और शिशु परख नली दोनों याद रखिएगा, हिंदी इंग्लिश है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था ये वंध्यता या सहायक जनन प्रौद्योगिकी, आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई टॉपिक न समझ में आए तो नीचे दिए गए नंबर पे या डिस्क्रिप्शन में कमेंट कीजिए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाते जाइए और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।